नमस्कार, मैं असलम परवेज दिल्ली मेल से देवरिया के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ रामपुर बुजुर्ग में। यहाँ हमारे पीछे देख रहे होंगे बैनर लगा हुआ है कौमी एकता कवि सम्मेलन और मुशायरे का प्रोग्राम है। यहाँ पत्रकार समारोह भी है और हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती गिरिजा त्रिपाठी जी हैं। आज इनसे हम देश के मौजूदा हालात पे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, आप बताइए कि आज जो देश में माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे से करीब आने के बजाय दूर भागते जा रहे हैं, ये जो समस्या है इसका निदान क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो कौमी एकता के आयोजक मंडल को धन्यवाद दूंगी कि आज के बदलते परिवेश में आप लोगों ने ऐसे विषय को चुना है जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि बुजुर्गों ने गांव को बसाया। हम ये कहते हैं कि शहर को इंसान ने बसाया और गांव को भगवान ने बसाया। किसी भी गांव का कोई इतिहास नहीं है। और जब हमारे बुजुर्गों को गांव बसाए तो उन्हें महसूस हुआ कि हमें सबकी आवश्यकता है। गांव में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नाऊ हो, धोबी हो, सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन यहाँ तो एक मिनट, लेकिन यहाँ तो जो है कि लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बगलाया जा रहा है। आपस में हम जब आज़ादी की लड़ाई हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे तो हम एक हिंदुस्तानी थे, और आज क्या वजह है कि लोग जातियों में बट रहे हैं? आज भी हम हिंदुस्तानी हैं। यदि हम हिंदुस्तानी नहीं होते तो आज कौमी एकता की यहाँ आवश्यकता नहीं होती। अल्प ज्ञान की जो धारा बही हुई है, अल्प ज्ञान के चक्कर में लोग अपनी वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। जिनके पास आज भी विद्वता है, वो विद्वान हैं, वो इन भाव को समझ रहे हैं कि जब तक हम सब मिल के नहीं रहेंगे, हमारी एक दूसरे की न प्रतिष्ठा बचेगी और न एक दूसरे का सम्मान होगा। एक दूसरे के सम्मान के लिए हम दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यकता है। और हमें इस विषय पर बृहद रूप में लोगों के अंदर जनजागरण भरने की ज़रूरत है। लोगों के अंदर इस भावना को पुनः पैदा करने की ज़रूरत है जो हमारे वेदों में निहित है। हमारे वेदों में वो चीज़ें निहित हैं, आपके कुरान में वो निहित हैं, आप बाइबल में वो निहित हैं। कोई धर्म ये नहीं बताता कि आप लड़िए, ये कोई धर्म नहीं बताता। सभी धर्म एक दूसरे की इज्जत करना, सम्मान करना बताते हैं। तो फिर ये जो आज विघटन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है अल्प ज्ञान। और सबसे ज़्यादा यदि हम कहें तो हमारा जो मोबाइल हमारे घरों में घुसा हुआ है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। क्योंकि हम अपने बुजुर्गों की बात को न ध्यान देते हुए गूगल बाबा को ध्यान दे रहे हैं। गूगल बाबा जो समझा देते हैं उसको हम सही मान लेते हैं, वो चाहे झूठ हो या सत्य हो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोबाइल में सब गलत नहीं आता है, बस अपना नज़रिया चाहिए देखने के लिए। हम क्या देखते हैं, अखबार है, चैनल है, अच्छी चीज़ भी दिखाते हैं। बस मतलब आपके कहने का मतलब यही है कि देखिए, हमारे कहने का मतलब हम बता रहे हैं आपको। हमने बताया ना कि अल्प ज्ञान हमें विघटन की तरफ ले जा रहा है। यदि हम वास्तव में मोबाइल के मास्टर हैं तो हम उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे जिनको नहीं ज्ञान है, जिनको नहीं जानकारी है, और यदि उनके हाथ में ये उपकरण जा रहा है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। बस इसका सारे के सभी बातों का सार एक है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।